हालेलुया। तो आइए आज के वचन में चले, पवित्र शास्त्र बाइबल से आज का संदेश सुने। आज का संदेश है आत्माओं की परख का वरदान। आत्माओं की परख का वरदान। मेसा निकालिए पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका 12वां अध्याय और 10वां वचन। फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 10। जल्दी से पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 10 वचन। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। हालेलुया। तो किसी को आत्माओं की परख। आत्माओं की परख एक वरदान है, पर आज चर्च में सिर्फ भविष्यवाणी, अन्य भाषा या फिर चिन्ह और चमत्कारों के वरदानों पर ही जोर दिया जाता है। कोई भी आत्माओं के परख के वरदान के बारे में बात नहीं करता, जबकि पुराना नियम और नया नियम दोनों एक खास रूप से बताते हैं कि एक विश्वासी के लिए आत्माओं की परख का वरदान बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि मोबाइल्स पे, है ना, कंप्यूटर्स पे, इंटरनेट पे, रेडियो में, टीवी में बहुत सारे प्रचारक अपने अपने सिद्धांत का प्रचार कर रहे हैं, अपनी अपनी शिक्षाएं दे रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, भविष्यवाणियां कर रहे हैं, और कई तरह के वो बातों को लेकर आकर लोगों को उनमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनमें शामिल कर रहे हैं। लेकिन वो शिक्षा या वो बातें या वो भविष्यवाणियां सही है कि नहीं, उन्हें समझने के लिए आपको आत्माओं के परख के वरदान की जरूरत है। इसीलिए आज मैं आपको आत्माओं के परख के वरदान के विषय में सिखाकर उत्साहित करने जा रहा हूं। तो लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से जितने विश्वासी स्पिरिचुअल पैशन असेंबली यानी आत्मिक उत्साह की सभा के इस संदेश को सुनते हैं, उत्साहित होते हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आत्माओं के परख का वरदान। तो सबसे पहली बात है, आत्माओं के परख का वरदान हमें चाहिए सच्ची और झूठी आत्मा को पहचानने के लिए। सच्ची और झूठी आत्मा को पहचानने के लिए वैसा निकालिए पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय 1 वचन। फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 वर्स 1। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 1 वचन, जल्दी से। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो परमेश्वर का दास यहाँ कह रहा है कि हर एक वो व्यक्ति जो कहता है कि मैं परमेश्वर की ओर से हूं, उस आत्मा का भरोसा ना करे। हालेलुया। उनके पीछे ना जाएं, उनके दर्शनों को, उनकी भविष्यवाणियों पर विश्वास ना करें, क्योंकि ऐसे लोग जब आपके घर में आते हैं, उन्हें सबसे पहले कुछ काला काला या कोई सांप या फिर शैतान नजर आता है। हालेलुया। पर आपको बताऊं, कई विश्वासी भी चाहते हैं, कई विश्वासियों को अच्छा लगता है कि कोई उनके घर आए और आकर उन्हें बताए कि उनके बेड के नीचे कुछ काला काला है, कोई साया है। कई विश्वासियों को अच्छा लगता है। हालेलुया। एक बार एक प्रभु के दास हमारे घर आए, और जब वो जाने से पहले उन्होंने कहा प्रार्थना करते। मैंने कहा हाँ पास्टर जी प्रार्थना कीजिए। और उन्होंने प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद कहते, मैंने आपके घर से कुछ काला काला निकलता हुआ देखा, कुछ काला साए को निकलते हुए देखा। मैंने कहा पास्टर जी जय मसीह की, दरवाजा उधर है। हम रोज प्रार्थना करते हैं। मैं एक प्रार्थनाशील व्यक्ति हूं, मैं रोज प्रार्थना करता हूं, मेरी पत्नी प्रार्थना करती है, मेरे दोनों बच्चे वो भी प्रार्थना करते हैं, और आप मेरे घर में साया देख रहे हो। हालेलुया। अरे आप मेरे घर में साया देख, तो ऐसे साए देखने वाले लोगों से बचने के लिए आपको आत्मा के परख के वरदान की जरूरत है। हालेलुया। यही यहां पर वचन कह रहा है कि परखो कि वो प्रभु में या परमेश्वर में है या नहीं। हालेलुया। तो आप कैसे परखोगे? कैसे परखोगे? कोई आपके घर आ गया, आपको आके है ना भविष्यवाणियां देने लगा, साया देखने लगा, तो आप कैसे उन्हें पहचानेंगे?
सबसे पहली बात, उनसे थोड़ा और बात कीजिए, उन्हें और बात करके आजमाइए कि उनकी बातें किस तरफ जा रही हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा आप एकदम विश्वास करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी एकदम विश्वास करने की जरूरत नहीं है। आप जाइए, प्रार्थना में बैठिए, परमेश्वर से पूछिए कि क्या यह सही है। तो तीसरा काम आपको करना है, जो वो बातें बताते हैं आप उसे परमेश्वर के वचन से मिलाइए। क्या वो परमेश्वर के वचन पर आधारित बात कर रहे हैं या नहीं। अगर वो इन सारे बातों पर खरे उतरते हैं तो वो आत्मा सच्ची है, अगर नहीं तो झूठी है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात है भले और बुरे को पहचानने के लिए, दूसरी बात है भले और बुरे को पहचानने के लिए। पेजा निकालिए, पहला राजाओं की पुस्तक 3 अध्याय 9 वचन, 1 किंग चैप्टर 3 वर्स 9। थैंक यू जीसस। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि ऐसा कौन है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो हम राजा सुलेमान को हमेशा एक बुद्धि मांगने वाले व्यक्ति के रूप में याद करते हैं, पर असल में राजा सुलेमान भले और बुरे को परखने की शक्ति मांग रहा। हालेलुया। सुलेमान अपनी उत्सुकता को संतुष्ट करने के लिए नहीं, अपनी उत्सुकता को संतुष्ट करने के लिए नहीं, या दूसरों को हैरान करने के लिए नहीं, पर इस वरदान को इसलिए मांग रहा है कि वो परमेश्वर के लोगों की सेवा कर सके। हालेलुया। इसलिए मांग रहा है कि वो परमेश्वर के लोगों की सेवा कर सके। यानी सेवा करने के लिए सबसे जरूरी वरदान है आत्माओं की परख का वरदान। हालेलुया। सेवा करने के लिए सबसे जरूरी है आत्माओं की परख का वरदान, ताकि आप अपनी सेवा को भले और बुरे को समझकर, अच्छे और बुरे को समझकर और पाप और धर्म को समझकर अपनी सेवा को पूरा कर सकें। हालेलुया। कौन आपका भला चाहता है, कौन आपका बुरा चाहता है, इस बात की समझ आपको होनी चाहिए। हालेलुया। कौन आपका भला चाहता है, कौन आपका बुरा चाहता है, इस बात की समझ आपको होनी चाहिए, है ना। हम देखते हैं कि कई बच्चे गलत रास्तों पर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भले और बुरे की समझ नहीं होती। पर आप बच्चे नहीं हैं, इसीलिए संत पौलुस कहता है कि आगे से हम बालक ना रहें, यानी हमें भले और बुरे को पहचानना है। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं कि किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। हालेलुया। कुछ लोगों की सोच है कि किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता, या वो पाप नहीं होता। पर आपको बताऊं, बुराई कभी भी, ध्यान से सुनिए, बुराई कभी भी भलाई की बराबरी नहीं कर सकती। इसलिए झूठ बोलने वाला और उस झूठ में उसका साथ देने वाला दोनों बुराई करते हैं। हालेलुया। प्रेरितों के काम की पुस्तक 5वें अध्याय में जब हम जाते हैं, वहां पर हनन्या और उसकी पत्नी सफीरा हैं। उन्होंने अपनी जमीन बेची और कुछ पैसे अपने पास रख लिए और बाकी पैसे ले जाकर प्रेरित पतरस के पैरों में रख दिए। हालेलुया। प्रेरित पतरस के पैरों में उसने उन पैसों को रख दिया। उन्हें देखकर, उन्हें देखने वाला कोई भी कहेगा, अरे वाह, ये कितने भले लोग हैं, अपनी जमीन बेचकर और पैसे लाकर पतरस के पांव में रख दिए। फिर पीछे से दूसरा कहेगा, अरे वाह, कितने भले लोग हैं, कितनी भली आत्मा है कि इन्होंने, है ना, पतरस के हाथ में पैसे नहीं दिए पर उसके पांव में रख दिए। उनकी भलाई के पीछे की बुराई को कोई देख नहीं पाया, लेकिन पतरस ने देख ली। हालेलुया। पतरस जान गया कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, और पतरस ने पूछा, हनन्या, सफीरा, क्या तुमने भूमि इतने में बेची? अलग अलग पूछा था, लेकिन मैं आपको इकट्ठा बता रहा हूं। उन्हें पूछा, हनन्या, सफीरा, क्या तुमने भूमि इतने में बेची? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु, इतने में, है ना, हाँ स्वामी, इतने में, हाँ प्रेरित जी, इतने में। पतरस ने कहा, तुमने परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोला है, इसलिए तुम जीवित नहीं रहोगे। और वो दोनों उसी समय मर गए।
हालेलुया। ये घटना में बताती है कि बुराई और भलाई की ये युद्ध ज्यादा देर नहीं चलेगा। इस भलाई के युद्ध को परमेश्वर के सच्चे और भले लोग जीतेंगे। हालेलुया। जितना मर्जी कह लो कि झूठ भलाई के लिए बोला झूठ नहीं है, वो युद्ध नहीं जीत सकते। हालेलुया। तीसरी बात, आत्माओं की परख में तीसरी बात है पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा को परखने के लिए। पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा को परखने के लिए वैसा निकालिए प्रेरितों की प्रेरितों की पुस्तक, प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 16 वचन 16 से 18, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 16 to 18। मैं उस दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, और मैं उसी घड़ी निकल गई। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा। तो यहाँ पर एक लड़की है जिसमें भावी कहने वाली दुष्ट आत्मा है। इन्हें पीछे ले जाओ, ये बच्चे को पीछे ले जाओ। यहाँ एक लड़की है, उसमें भावी कहने वाली दुष्ट आत्मा है। तो भावी कहने से वो लोगों को अच्छी अच्छी बातें बोलकर पैसे कमाती है। कैसे? जैसे कि तेरा भला होगा, आज तू जिस काम के लिए जा रहा है वो काम सफल होगा, तेरा लड़का सरकारी नौकरी लग जाएगा, तेरा पति अगले साल कनाडा होगा। ऐसी अच्छी अच्छी बातें बोलकर वो लोगों से पैसा कमाकर अपने मालिक को देती। एक दिन उसने पौलुस को देख लिया और पौलुस को देखकर उसके पीछे लग गई, उसकी बड़ाई करने लगी कि ये परमेश्वर के जन हैं, ये परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते हैं, उद्धार का सुसमाचार सुनाते हैं। ये सब सुनकर पौलुस दुखी हुआ। क्योंकि एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप नहीं निकल सकते। याकूब की पत्री 3 अध्याय। पौलुस दुखी हुआ क्योंकि एक लोगों को बहकाने वाली दुष्ट आत्मा परमेश्वर की बड़ाई नहीं कर सकती। हालेलुया। इसलिए पौलुस ने मुड़कर उस दुष्ट आत्मा को डांटा और वो दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गई और वो लड़की चुप हो गई। आपको बताऊं, उसके चुप होने से वो हो गया जो उसके बोलने से नहीं हुआ। हालेलुया। उस लड़की को चुप कराने से वो हो गया जो उसके बोलने से नहीं हुआ। उसके अंदर से दुष्ट आत्मा को निकालकर उसे चुप कराकर सत्य पौलुस ने ये साबित कर दिया कि ये सच में परमेश्वर का जन है और इसमें परमेश्वर की आत्मा वास करती है जो हर दुष्ट आत्मा पर भारी है। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि जगत में बहुत सारे भरमाने वाले निकल चुके हैं। निकलेंगे नहीं, निकल बाइबल बताती है कि जगत में बहुत सारे भरमाने वाले निकल चुके हैं। ये खुद को परमेश्वर से उभारा हुआ बताते हैं। ये खुद को बताते हैं कि मैं परमेश्वर की आत्मा से उभारा हुआ हूं और वो आपको आपके विश्वास से, आपके उद्धार से, है ना, आपकी शिक्षा से, जो सही शिक्षा आपको मिल रही है, आपकी सही शिक्षा से, आपके अपने चर्च से, आपके अपने पास्टर से, आपके अपने साथी विश्वासियों से भरमा देते हैं और आपको उनसे दूर कर देते हैं। आपको बताऊं, इस अंतिम समय में, ध्यान से सुनिए, इस अंतिम समय में एक अच्छा चर्च मिलना, एक अच्छा पास्टर मिलना, एक अच्छी शिक्षा मिलना किसी आशीष से कम नहीं है। जिन्हें समझ नहीं आया, जिन्होंने तालियां नहीं बजाई, ध्यान से सुनिए, इस अंत के समय में एक अच्छा चर्च मिलना, एक अच्छा पास्टर मिलना, एक अच्छी और सही शिक्षा मिलना किसी आशीष से कम नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है कि इससे भी बुरे दिन आने वाले हैं और उस दिन में बने रहने के लिए आपको दुष्ट आत्मा और पवित्र आत्मा को परखने के लिए आत्माओं की परख का वरदान चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। चौथी बात, आत्माओं का परख का वरदान आपको चाहिए अन्य भाषा को परखने के लिए। आत्माओं की परख का वरदान आपको चाहिए अन्य भाषा को परखने के लिए।
तो जैसे मैंने प्रचार के आरंभ में आपको बताया, आज चर्च में जिन वरदानों पर जोर दिया जा रहा है, अन्य भाषा उनमें से एक है। मैं अन्य भाषा के विरोध में नहीं हूं। आप सब जानते हो कि मैं आप सबसे ज्यादा अन्य भाषा बोलता हूं। मैं अन्य भाषा बोलता हूं, मैं अन्य भाषा में गाता हूं, मैं अन्य भाषा के ऊपर प्रचार करता हूं और बाइबल कॉलेज में अन्य भाषा पर भी सिखाता हूं। पर मेरा मुद्दा यह है कि आपको सही और गलत अन्य भाषा को पहचानना है। हालेलुया। एक प्रभु के दास ने बताया कि एक बार एक मीटिंग में एक पास्टर प्रचार के लिए आए थे और वो प्रचार कर रहे थे, अन्य भाषा बोल रहे थे, लेकिन उस प्रभु के दास को पवित्र आत्मा ने कहा यह सही अन्य भाषा नहीं है। और उस प्रभु के दास ने उस प्रचारक को मीटिंग के बीच में ही पूछ लिया और वो आधी मीटिंग से ही चले गए। हालेलुया। आज कई लोग अपनी बुद्धि से अन्य भाषा बोल रहे हैं। वो कुछ शब्दों को जोड़कर अन्य भाषा को बनाते हैं या इधर उधर से सुनकर अन्य भाषा को बोलते हैं। लेकिन बाइबल कहती है जो अन्य भाषा बोले वो उसका अनुवाद भी करे ताकि पता चले पवित्र आत्मा की ओर से है कि नहीं। हालेलुया। दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। बाइबल कहती है जो अन्य भाषा बोले वो उसका अनुवाद भी करे ताकि पता चले कि वो पवित्र आत्मा की ओर से है या नहीं। मैं जो अन्य भाषा बोलता हूं मुझे बहुतों के अर्थ पता है। हालेलुया। अगर आपको सच में पवित्र आत्मा की ओर से अन्य भाषा मिला है और आपको उसका अर्थ नहीं पता तो शक ना करें। प्रार्थना में बैठकर परमेश्वर से उसका अर्थ पूछें। हालेलुया। हालेलुया। पर एक सवाल यहां अभी भी है कि अन्य भाषा को पहचाने कैसे। मैं जो अन्य भाषा बोल रहा हूं वो सही है कि नहीं, आप उसे पहचानेंगे कैसे? आप जो अन्य भाषा बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं, मैं उसे पहचानूंगा कैसे? यह सवाल अभी भी वहीं खड़ा है। ध्यान से सुनिए। बाइबल कहती है जो अन्य भाषा बोलता है वो अपनी उन्नति करता है। जो अन्य भाषा बोलता है अपनी उन्नति कर रहा है। तो एक व्यक्ति जो 1 साल से अन्य भाषा बोल रहा है पर उसकी आत्मिक उन्नति नहीं हुई तो वो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जो सच में सच्ची अन्य भाषा बोलता है वो प्रार्थना में उन्नति करता है, वो परमेश्वर के वचनों में उन्नति करता है, वो प्रकाशनों में उन्नति करता है, उसके आगे स्वर्ग के कई रहस्य खुलते हैं, वो प्रेम में उन्नति करता है, वो उन्नति 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 आत्मिक उन्नति करता है। पांचवी और आखिरी बात, आत्माओं की परख का वरदान चाहिए सही शिक्षा को पहचानने के लिए। हालेलुया। आत्माओं की परख का वरदान चाहिए सही शिक्षा को पहचानने के लिए। में से निकालिए पहला तीमुथियुस की पत्री 6वां अध्याय 3 वचन। 1 तिमोथी चैप्टर 6 वर्स 3। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता वरन उसके विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है जिससे डांट झगड़े और निंदा की बातें और बुरे संदेह। बस। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को उन लोगों से पीछे हटने को कह रहा है जिन्होंने मसीह के सिद्धांत यानी सही शिक्षा को भ्रष्ट कर दिया है, उसे वाद विवाद का एक कारण, एक विषय बना दिया। आप देखो, अगर पहली सदी की कलीसिया को गलत शिक्षा से बचने की जरूरत थी, ध्यान से सुनिए, अगर पहली सदी की कलीसिया को गलत शिक्षा से बचे रहने की जरूरत थी तो आज मुझे और आपको उस शिक्षा से, उस गलत शिक्षा से बचने की कितनी अधिक जरूरत होगी। क्योंकि आज, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज मसीह में 45,000 सिद्धांत हैं। हालेलुया। 45,000 से ज्यादा डॉक्ट्रिन्स हैं, 45,000 से ज्यादा शिक्षाएं हैं। हालेलुया। तो हमें कितना बचने की जरूरत है?
कई विश्वासी उन सिद्धांतों के, उन शिक्षाओं के पीछे लगकर गलत शिक्षा में चले जाते हैं और सही शिक्षा से भटक जाते हैं। इस सही और गलत शिक्षा को पहचानने के लिए आपको आत्मा के परख की, वरदान की जरूरत है। हालेलुया। आप गलत शिक्षा को कैसे पहचान सकते हैं? मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। पहली, क्या यह शिक्षा मसीह की ओर इशारा करती है? हालेलुया। यीशु मसीह हमारे उद्धार का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। अगर कोई शिक्षा है कि कोई शिक्षा देता है कि मसीह उद्धार करता नहीं है, तो वो शिक्षा गलत है। हालेलुया। बिना मसीह के हम उद्धार पा नहीं सकते, वो शिक्षा गलत है। हालेलुया। वो शिक्षा गलत है। क्या यह सुसमाचार की घोषणा करता है? दूसरी बात, क्या यह सुसमाचार की घोषणा करता है? आज कितने सिद्धांत हैं, यह दुख की बात है कि आज कितने सिद्धांत हैं जिन्होंने सुसमाचार को छोड़ दिया। वो सुसमाचार से फिर गए, वो यीशु मसीह के व्यक्तित्व पर और उसके कामों पर विश्वास नहीं करते। वो विश्वास नहीं करते कि यीशु मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में जी उठा। लेकिन बाइबल कहती है अगर यीशु जी नहीं उठा तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ है। यानी यह शिक्षा गलत है। हालेलुया। तीसरी बात, क्या यह सत्य वचन पर आधारित है? वो जो सत्य लेकर आपके पास आ रहे हैं, जो सत्य बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं, क्या वो परमेश्वर के वचन पर आधारित है? किसी भी बात पर एकदम विश्वास ना कीजिए, उसे जाकर बाइबल में परखिए, बाइबल में देखिए कि क्या ये परमेश्वर के वचन पर आधारित है। हालेलुया। अगर कोई शिक्षा, ध्यान से सुनिए, अगर कोई शिक्षा आपकी आत्मा को चंगाई नहीं दे रही या आपको उत्साहित नहीं कर रही, तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 15 और 16 वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन हमें उपदेश देने, समझाने, सुधारने, धर्म की शिक्षा देने, सिद्ध बनाने, हर भले काम के लिए तत्पर करने के लिए दिया गया है। हालेलुया। इसलिए हमें आत्माओं के परख के वरदान की जरूरत है और इन बातों पर उन्हें परखना चाहिए। आइए अपनी आंखों को बंद करें।